इमेजिन करो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, पूरा समय निकल गया अब तक का और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। हाथ पैर काँप रहे हैं, फेल होने का डर सता रहा है कि आप कैसे एग्ज़ाम में लिखेंगे। डर लग रहा है कि क्या मैं फेल ना हो जाऊँ। समझ में नहीं आ रहा है कि बोर्ड पेपर की कॉपी में क्या लिखूँ। क्यों? क्योंकि कुछ भी पढ़ा ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। तो इस सारी परेशानियों का सल्यूशन मेरे पास है। तो इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप 95% कन्फर्म हो जाएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में। समझ रहे हो? आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो है, एकदम कुछ भी नहीं आता है, क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं या 12th का पेपर देने वाले हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आज के इस वीडियो में ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिनको यदि आप फॉलो करते हैं अच्छे तरीके से, मैं कह सकता हूं कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। 90%, 80%, 85% इस तरीके से आप स्कोर करेंगे। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं आपको क्या करना पड़ेगा। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो कैसे क्या करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं, बिना पढ़े 95% लाना चाहते हैं, है ना। सबका सपना होता है कि बोर्ड एग्जाम में टॉप करें, अच्छा स्कोर करें, अच्छे परसेंटेज लाएं। अगर आपको कुछ नहीं आता तो क्या करना होगा, कॉपी कैसे लिखेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं जानते, जीरो है, आप कुछ भी नहीं आता, तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखेंगे जिससे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, अच्छे अंक, है ना। कैसे लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में है। देन वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 95% स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ समझना होगा, क्या समझना होगा ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या समझना होगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या करना है। देखो, ये बात आपको याद रखना है कि बोर्ड एग्जाम में क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। क्या करना है और क्या नहीं करना है, यदि आपको ये चीज़ पता है देन आप अच्छे नंबर लाएंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो गलतियां कर आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे अधिकांश बच्चे होते हैं जो एग्जाम में गलतियां कर आते हैं, जिससे उनके जो नंबर होते हैं वो कट जाते हैं, है ना। एग्जामिनर फुल मार्क्स नहीं देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे एग्जामिनर फुल मार्क्स आपको देगा, है ना। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं जो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन समझिएगा और उनको इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप केवल सुन रहे हैं, देख रहे हैं और चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं, उसको फॉलो भी करिएगा कि जो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आइए आगे देखते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखना होगा आपको। देखो, एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखना है जो आपको कोई नहीं बताएगा, आपके टीचर भी नहीं बताएंगे, वो मैं बता रहा हूं, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम में केवल नीली और काली पेन का ही प्रयोग करना है। देखो बेटा, आपको कोई ये नहीं बताएगा, केवल कहेगा कि हाँ पेन लेके जाना, लेकिन ये नहीं बताएगा कौन सा पेन। सबसे पहले आपको बॉल पॉइंट पेन मतलब जेल पेन का यूज नहीं करना है, इस तरीके के कलमों का यूज करना है जिससे आपको अच्छा लिख सके, है ना। इस तरीके के कलमों का यूज नहीं करना है, ये जो है ये फैल जाएंगे आपकी कॉपी में, तो इन कलमों का प्रयोग नहीं करना है। नीली और काली पेन का प्रयोग करें और उससे ही आप क्या करेंगे, अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखेंगे। दूसरी बात, एग्जाम में किसी अन्य पेन जैसे लाल, हरा या अन्य कलर की, किसी भी कलर की कलम आपको यूज नहीं करना है। कोई भी कलर वाली पेन जैसे लाल हो गई, है ना, या हरी हो गई, ये इन तरीकों की कलमों को यूज आपको नहीं करना है। दूसरा क्या करना है, अगला काम आपको करना है, बोर्ड कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है, जो पृष्ठ पेज होता है जिसपे आपको रोल नंबर वगैरह फिल करना होता है, उस पेज को आपको सही से भरना है, उसमें गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि एग्जामिनर फ्रंट पेज देखेगा और उस पर अगर गलतियां हैं देन वो मैं नहीं कह सकता कि आप अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। इसलिए आपको क्या चाहिए, बोर्ड कॉपी का जो फ्रंट पेज है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको भरना होगा। आगे आपको क्या करना है ये मैं बता दे रहा हूं। तो आगे आपको क्या करना है, देखो, कॉपी में अपना रोल नंबर अंकों में तथा शब्दों में अच्छे से भरना है। देखो, आप लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे अपना रोल नंबर जो है, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आप रोल नंबर लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो उसको अच्छे तरीके से शब्दों और अंकों में कॉपी के फ्रंट पेज पे भरना होता है, फ्रंट पेज पे भरना होता है जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप कॉपी लिखने बैठे तो ध्यान रखें कि कॉपी के पहले ही पेज पे काट पीट नहीं करेंगे बेटा। कॉपी के फ्रंट पेज पे ही, मान लो ये पृष्ठ पेज है और इसी पे आप काट पीट कर देते हैं, देन उस कॉपी का जो इंप्रेशन है वो डाउन होगा। क्योंकि एग्जामिनर वहाँ आपको नहीं
नहीं देखेगा, आपकी केवल कॉपी देखेगा। कॉपी में आप क्या लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, ये आपका देखेगा एग्जामिनर। देन आप अच्छी तरीके से लिखेंगे, कॉपी के फ्रंट पेज पे ही काट पीट नहीं करेंगे। मान लेते हैं कहीं मान लो आपसे गलती हो गई, मान लो गलती हो गई, तो आपको केवल इस तरीके से काट देना, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से घोंच पीच रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, केवल एक बार में इस तरीके से काट देंगे, देन कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जामिनर को लगेगा हाँ बच्चों से गलती हो जाती है, सबसे गलती होती है, तो आपसे भी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरीके से काट पीट करेंगे उसी में तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये बात ध्यान रखें। दूसरी बात, कॉपी में व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे, सफ़ेदा का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर कुछ गलत हो जाता है दिन एक बार में काट देंगे, इस तरीके से घोचेंगे पीटेंगे नहीं। और दूसरी बात, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। इन गलतियों को नहीं करना है जो मैं बता रहा हूँ, है ना। फिर आगे देखते हैं। अब आपको अगर आप क्लास 10th में है तो OMR सीट भरनी रहती है, जिसमें 20 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो MCQs बनते हैं। MCQs मतलब बहुविकल्पीय बनते हैं, जिनका आपका सोल्यूशन OMR सीट पे भरना होता है। तो OMR सीट को सही से भरना है, उसमें बहुत सावधानी बरतनी है। देखो OMR सीट नहीं सही से भरोगे तो आपके 20 नंबर जो हैं वो खराब जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, OMR सीट भरने में केवल 30 मिनट का समय लगाएं। देखो 30 मिनट से ज़्यादा न लगाएं। देखो आपको पता है कि 50 नंबर के आपको वर्णनात्मक प्रश्न है जो आपको लिखना होगा, है ना, कॉपी में लिखना होगा। तो उसमें आपको क्या लिखना होता है, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध और पत्र लेखन, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। तो यदि आप OMR सीट को ही भरने में 2 घंटे लगा देंगे तो लिखेंगे कब। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि OMR को भरने में 30 मिनट से ज़्यादा न ले, क्योंकि केवल OMR में गोला ही अच्छे से भरना होता है। और ध्यान रखिए कि गोले को अच्छे से इस तरीके से भरेंगे प्रॉपर, ऐसा नहीं कि केवल इस तरीके कर दें और इस तरीके से दिख रहा है तो ऐसा गलत माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, आपको पेपर को अच्छे से पढ़कर उसका आंसर देना है। देख लो जो भी आपका पेपर है उसके क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन को जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन के आंसर में लिखना क्या है। कुछ लोग पहले ही क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं, बाद में लिखना कुछ और होता है, लिख कुछ और देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे आप उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से दे पाएँ। दूसरी बात, कॉपी में साफ और स्पष्ट लिखें। देखो कॉपी जो है वो साफ सुथरा लिखेंगे, अच्छी राइटिंग बनाएंगे, अच्छी का मतलब पढ़ने योग्य बनाएंगे, जिससे एग्जामिनर अच्छे तरीके से पढ़ पाए कि वास्तव में आप लिख क्या रहे हैं एग्जाम में, है ना, ये जान पाए कि आपने क्वेश्चन के आंसर में लिखा क्या। कुछ लोग ऐसे ऐसे घोंच देते हैं, तो घोंचना मत, आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो क्या करना है भाई, बहुत से बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो कैसे पास होंगे, वो कैसे अच्छे नंबर लाएंगे। तो उनके लिए कुछ टिप्स हैं। देखो इन बातों को ध्यान में यदि रखोगे तो मैं कह सकता हूं कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो वो उसका नंबर डालो, उसका उत्तर नंबर डालो। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताना हो तो मैं कैसे बताऊँगा, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कुछ इस तरीके की बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहती है। अब आप मान लो उत्तर नंबर 2 लिख रहे हो, तो इस तरीके से आपको डाल देना है। उसके बाद उसको अंडरलाइन कर देना है इस तरीके से, समझे। तो इस तरीके से आपको उत्तर नंबर डालना है। इससे एग्जामिनर को विजुअल पता चलेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो। उसके बाद क्या करना है, अंडरलाइन कर दो। तो अंडरलाइन मैंने ऑलरेडी कर दिया, देखो इस तरीके से आपको अंडरलाइन कर देना है। फिर क्या है, लेफ्ट एंड राइट साइड में लाइन खींच दो। देखो ये कॉपी आपको दिख रही है ना, ये कॉपी है, तो इसके लेफ्ट और राइट साइड में इस तरफ आप पटरी से लाइन खींच देंगे, इस तरफ पटरी से लाइन खींच देंगे और इस तरफ पटरी से खींचेंगे सीधी लाइन। और उसके बाद बीच में आपको लिखना है इस तरीके से थोड़ा पार्ट। आप जैसे मान लेते हैं कि ये पटरी है और पटरी से आप इस तरीके से पटरी रखेंगे और पटरी से जितना इधर का साइड छोड़ना है उतना छोड़ देंगे और इधर का साइड छोड़ देंगे। इस प्रकार आप बीच में लिखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर आगे आपको क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर दो उसको पॉइंट वाइज में दो इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ लिख रहे हैं तो इस तरीके से आपने पॉइंट में लिखा, इस तरीके से गोली बना दिया, पॉइंट बना दिया। अब उसके आगे लिख देंगे। फिर मान लेते हैं वो लाइन कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट इस तरीके से पॉइंट बना दें। इस तरीके से यदि आप लिखते हैं देन इंप्रेशन जो है आपकी कॉपी का बेहतर होगा और एग्जामिनर समझेगा कि हाँ अच्छी तरीके से ये कॉपी लिखी गई है। नेक्स्ट आगे क्या करना है, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो कैसे लिखेंगे, कीवर्ड को याद रखें। जैसे प्रकाश के बारे में पूछा गया या प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के नियम को पूछता है, तो ये बात ध्यान रखिए। जब इस चीज़ों को पूछता है तो आप जैसे उस क्वेश्चन के आंसर में प्रकाश
परावर्तन और अपवर्तन बार बार आनी चाहिए। मीन्स इससे क्या होगा, अगर नहीं पता है तब की बात है ना, इससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये लड़का उसी हिसाब से लिखा है। मीन्स जो क्वेश्चन में है, जैसे प्रकाश परावर्तन के नियम को पूछा जा रहा है और प्रकाश परावर्तन बार बार उस क्वेश्चन के आंसर में आ रहा है, देन एग्जामिनर को लग जाएगा कि हाँ उसी से रिलेटेड लिखा गया है। अगर थोड़ा बहुत गलत भी होगा तब भी नंबर मिल जाएंगे, पूरे नहीं तो आधे से ज़्यादा तो मिल ही जाएंगे। मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर तो मिल ही जाएंगे आसानी से, है ना। और हेडिंग डाल के लिखेंगे भाई, जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो उसमें हेडिंग जरूर डालो। दूसरी बात, सब हेडिंग का प्रयोग करो और पॉइंट वाइज लिखो, मैंने बता दिया इस तरीके से, या स्टार बना के आप लिख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं आता है तो उसको छोड़ने के बजाय उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लिखो, है ना। उससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी लिख देते हैं तो अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा, 4 नंबर का है तो 2 नंबर क्वेश्चन का नंबर मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, कुछ न लिखने से बढ़िया कुछ जरूर लिखें। देखो बेटा, मैं आखिरी सजेशन ये देना चाहूँगा कि कॉपी भर के आना है। अगर आप कॉपी ही नहीं लिखेंगे, कॉपी ही पूरी नहीं होगी तो एग्जामिनर नंबर आपको कैसे देगा, तो ये बात ध्यान रखना, कॉपी पूरी भरिएगा, इससे एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि कौन कौन सी गलतियां आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है। यदि आप इन गलतियों को नहीं करते हैं और अच्छे तरीके से कॉपी लिखते हैं तो बिन कुछ कम पढ़े होंगे तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ, मैं ऐसा अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि ऐसा होता है कि जो बच्चे कम जानते हैं वो भी अच्छा नंबर लाते हैं। कैसे? वो तरीके से लिखते हैं, तौर तरीके से लिखते हैं, कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, हेडिंग सब हेडिंग और पॉइंट वाइज इस तरीके से लिखते हैं जिससे उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी देन भी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में यदि आपको कोई और अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको भी बताएंगे, तो मैं अगली वीडियो में वो टॉपिक लेके आऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहें।